वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है मित्रों। तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने रूल्स कुछ देखे थे, उसी के आगे मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं। और ये भी रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं, ठीक है। इनमें एक्सरसाइज आपको मिलेगी, है ना, आपको वो सॉल्व करने से रूल्स और समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ, है ना, इस सेशन के एंड में, जब ये सेशन आपका एंड होगा, उसमें एक मैं लर्निंग की बात भी मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना लास्ट तक टिके रहें, बने रहें, ठीक है। आपको रूल्स भी समझ में आ जाएंगे और कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं भी रोज कुछ ना कुछ ग्रो करता हूँ, सीखता हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ मैं भी आजकल, ठीक है। और उसी में से कुछ ना कुछ निकाल निकाल के आपको मैं देता रहूंगा, ठीक है। बस आपसे उम्मीद ये है, गुजारिश बस इतनी है कि आप खुद के डेवलपमेंट का कोई मौका मत छोड़िए, ठीक है। जितना भी डेवलपमेंट का मौका आपको मिलता जाए, उसको भुनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, before we move ahead with the rules today, let's recap quickly, ठीक है। इससे पहले कि हम आज के रूल्स पर बात करें, सबसे पहले कल के जो रूल्स आपको मैंने बताए थे, उन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मैंने आपको बातें बताई थी। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट उस पर्सन को कह सकते हैं, उस थिंग को कह सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति जो कोई काम कर रहा होगा, उसे हम सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग द वर्ब, वर्ब को कैसे पहचाने। तो वर्ब वो कार्य है, ठीक है, जो सब्जेक्ट कर रहा है, या वो शब्द है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। और वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। फिर वर्ब और सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, आइडेंटिफिकेशन की कैसे रहेगी कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अगर वर्ब की बात की जाए, तो वर्ब में अगर हम ऐड करते हैं एस को या ईएस को, तो वो सिंगुलर माना जाता है। और वहीं अगर नाउन की बात की जाए, तो नाउन में अगर हम एस या ईएस को ऐड करेंगे, तो वो प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। फिर प्रोनाउन की बात की जाए, अगर प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया जाए, तो उस केस में हमको पता है कि ही, शी, इट और वन ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर वी, यू और दे ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देन लेट्स मूव अहेड। तो रूल नंबर 1 क्या था वो समझ लीजिए। रूल नंबर 1 था टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड हैव प्लूरल वर्ब। अगर आपने दो सब्जेक्ट्स या ज्यादा को जोड़ा हुआ है एंड के साथ में, ठीक है, तो उनके साथ में वर्ब होना चाहिए प्लूरल, ओके। देन रूल नंबर 2, when two nouns refer to same person or thing, article the adjective my, your, his etc is used only once। रूल नंबर 2 कहता है, जब आपने दो नाउन को एक ही व्यक्ति या एक ही थिंग को रेफर करने के लिए यूज किया हुआ है, तो आर्टिकल द या फिर माय, योर, हिज, हर का इस्तेमाल आप एक बार ही करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने दो अलग लोगों की या दो अलग चीजों की बात की है, तो आर्टिकल द और एडजेक्टिव्स दोनों बार आएंगे, ठीक है। और उन्हीं के हिसाब से वर्ब होना चाहिए। अगर सेम पर्सन होता है तो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, और डिफरेंट पर्सन होगा तो वर्ब होना चाहिए प्लूरल। Okay, let's move ahead. Rule number 3. So it says singular subject joined by and but qualified by each or every take a singular verb। अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है एंड के साथ में, लेकिन उनके पहले आपने ईच या एवरी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आपका वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, है ना, ईच मैन एंड ईच वुमन, या फिर ईच मैन एंड वुमन हो, ईच बॉय एंड गर्ल हो, एवरी बॉय एंड गर्ल हो, एवरी मैन एंड वुमन हो। तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है इस सिचुएशन में, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 4, पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, दे और नाउन्स ज्वाइंड बाय और नॉर टेक अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियर टू द वर्ब। इसका मतलब है कि अगर आपने प्रोनाउन जो लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है उनका इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर आपने नाउन का इस्तेमाल किया है और दोनों को आपने और या नॉर से जोड़ा, तो वर्ब के जो पास में रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, आपने और या फिर नॉर को बीच में लिखा हुआ है, उसके पहले आपने सब्जेक्ट 1 और उसके बाद में सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। तो आपको चेक करना है कि वर्ब की पोजीशन कहां पर लिखी है, कहां पर है। अगर सब्जेक्ट 2 के पास में वर्ब दिखाई देता है,
तो टू के हिसाब से वर्ब होना चाहिए, और लगता है कि वन के पास में है तो वर्ब आपका वन के हिसाब से होना चाहिए। जो भी वर्ब के पास में होगा माने नियरर टू द वर्ब, तो दो वर्ब कैसा रहेगा, तो वर्ब होगा उसी सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और कल आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर वन की बात की जाए, मैंने एक में कहा था कि वन जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप में से किसी ने पूछा था कि सब्जेक्ट कैसे हो सकता है वन, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ अगर आपके मन में ये डाउट रह गया हो। तो वन एक नंबर जरूर है, लेकिन वन सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और वन कितना होता है, सिंगुलर, तो वन के साथ में वर्ब भी रहेगा आपका सिंगुलर। ओके, तो आई एम श्योर आपको कल का वीडियो सेशन समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा इसमें रूल्स। अगर ये 4 रूल्स आपको पहले से पता थे तो आप यस कमेंट कीजिए, और नहीं पता थे तो वहां पे आप नो कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मैंने कल आपको समझाया है, समझाने की कोशिश की, कि मैं कितना उसमें कामयाब रहा हूं, ये भी आप मुझे बताते रहे। ठीक है, मैं बहुत आभारी हूँ उन फ्रेंड्स का, जैसे मैं नाम पूरा जानता नहीं हूँ। एक तो है MS मान जी, ठीक है, ये रेगुलर स्टूडेंट हैं, और इसके साथ में हर्षिता जी हैं, ठीक है, ये रेगुलर स्टूडेंट हैं। ओके, इसके अलावा नरेंद्र जी हैं, ये रेगुलर स्टूडेंट हैं। ठीक है, ओके, तो ये 3 रेगुलर मुझे फीचर मिलते रहते हैं, और ये 3 को मैं बड़ा एक्टिव स्टूडेंट मानता हूँ। ठीक है, और इन तीनों में एक बहुत अच्छी खूबी है, वो है टीचेबल एटीट्यूड। ठीक है, कि अगर मैं किसी को कोई बात बताता हूँ और व्यक्ति वो सीखना चाहता है, ठीक है ना, तो फिर वो मुझसे या फिर किसी भी टीचर से सब कुछ ग्रहण कर सकता है जो एक टीचर उसको परोसता है। ठीक है, तो इन तीनों मैंने एक चीज देखी है कि इन तीनों में लर्नेबल एटीट्यूड है, टीचेबल एटीट्यूड है। ओके, और ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, कितना आप जानते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अगर कुछ नया आपको मिलता है तो वो ग्रहण आप तभी कर सकते हैं जब आप, है ना, टीचेबल एटीट्यूड को मेंटेन रखते हैं। तो इन तीनों को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ इसी मामले में, कि ये तीनों, है ना, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, और चाहे वीडियो मैंने किसी भी टॉपिक पे डाला हो, ये कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते। मुझे पता भाई ये तीनों तो वहाँ पे मिलने ही वाले हैं। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के रूल्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज रूल नंबर 5। कल हमने रूल 4 देख लिए थे, रूल नंबर 5 हमारा। तो सबसे पहला रूल है बी वेयर ऑफ द मॉडल्स। ठीक है, मॉडल से आपको बड़े सावधानी से, है ना, रखना है इनको, सावधानी से इनको, है ना, नोटिस करना है, इन पर काम करना है। देखते हैं क्या चीज़ है, मॉडल्स है कौन कौन से। ठीक है, तो हम डेफिनेशन वाइज नहीं जाएंगे, हम आइडेंटिफिकेशन पर ही वर्क करने वाले हैं आज। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, would, should, need not, dare not, ought to and used to, ये आपके मॉडल्स हैं। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज यूज हैव आफ्टर देम, यहाँ पे एन लिख दिया गलती से मैंने, देम होना चाहिए, एंड नॉट हैज, माने इन सब के साथ आपको कभी भी हैज का यूज नहीं करना है, आपको हमेशा हैव का यूज करना है। ठीक है, किनके साथ में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, would, should, need not, dare not, used to, ought to और used to। इन मॉडल्स के साथ में आपको have का इस्तेमाल करना है, has का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, I shall have a new ball, ठीक है, और he will has a new ball। तो आप कह सकते हैं भाई कि I के साथ तो have लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा भाई ही के साथ तो हैज लगता है, ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने विल या फिर इनमें से किसी भी मॉडल का यूज कर लिया है, तो फिर चाहे आप आई का इस्तेमाल करें, चाहे आप ही का इस्तेमाल करें, विल के साथ में या किसी भी मॉडल के साथ में आपको हैव ही यूज करना पड़ेगा। माने फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। ओके, गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया आपको, कि आप जब भी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो आप हैव और हैज में से हैव को यूज करेंगे, ये सही है, और हैज का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन रूल नंबर 6, नाउ बी वेयर ऑफ इन्फिनेटिव। आपको इन्फिनेटिव से भी बच के चलना है, इस पे बहुत ध्यान लगाना है आपको। आपके सामने आ जाए तो इसको हल्के में मत लीजिए, है ना, इस पे नेग्लेक्ट मत करिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे, है ना, रिएक्ट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। फिर से हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे। तो अगर कहीं पे आपको टू प्लस वर्ब लिखा मिलता है तो उससे हम इन्फिनेटिव कह रहे हैं, वही इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू प्ले, टू सिंग, टू डांस,
टू टॉक। ठीक है, अब इन्हें यूज कैसे करते हैं पहला देख लीजिए। शी लाइक्स टू रन, तो यहाँ पे जो टू रन आपने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लाइक्स वर्ब के बाद में, तो इसे कहा जाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे कहा जाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रहे कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में COMPLEMENT होना चाहिए। एक होता है प्रशंसा करना, उसमें इस आई के जगह सॉरी इस ई के जगह पे आई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरक होना बोला जा रहा है, माने सहयोग देना, तो वर्ब के साथ में लग रहा है ये शी लाइक्स टू रन। दूसरा है टू पेंट वॉज हिज ड्रीम, तो यहाँ पे टू पेंट जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है, तो आप इसको सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला देखो कि आपने वर्ब के बाद में लिखा हुआ है और दूसरा वर्ब के पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टू रन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप उसको ऑब्जेक्ट मान लिए, और यहाँ पे वर्ब के पहले है तो उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। आगे देखते हैं, वी लेफ्ट अर्ली टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट, तो हमने जल्दी चल दिया, तो क्यों चल दिया, तो उसका आंसर है टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे ये हमको पर्पस या फिर रीजन बता रहा है। ठीक है, हमको गलत कर दिया मैंने, ठीक कर देता हूं उसको मैं, हमको ये पर्पस, ठीक है, या फिर हमको ये रीजन बताता है अगर हमने टू प्लस वर्ब को यूज किया। तो पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया हमने वर्ब के बाद, दूसरा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया, तीसरा पर्पस बताया। अब चौथा देख लीजिए, शी वॉज हैप्पी टू सी यू। ठीक है, तो यहाँ पे टू सी जो है वो यूज किया है अपने हैप्पी वर्ड के बाद में, और हैप्पी वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट, जैसे वर्ब का कॉम्प्लीमेंट था पहले वाले में, वैसे यहाँ पे एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहला हो गया वर्ब के बाद, दूसरा हो गया वर्ब के पहले, तीसरा हो गया अब पर्पस बताने के लिए, और चौथा हो गया एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट समझिए, जो मैं कहता ना केयरफुल होने वाली बात इसमें है वो क्या है, ध्यान से देखिए। द वर्ब आफ्टर टू नेवर टेक्स ई एस और एस। जो भी आप वर्ब टू के बाद यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने प्ले का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने सिंग का इस्तेमाल किया, यहाँ पे डांस का इस्तेमाल किया, यहाँ पे टॉक का इस्तेमाल किया, यहाँ पे रन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे पेंट का यूज किया, यहाँ पे कैच का इस्तेमाल किया, यहाँ पे सी का इस्तेमाल किया है, कभी भी इसके साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल देखिए, शी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट एंड शी वॉन्ट्स टू participates, तो सेकेंड वन इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि टू के बाद में एस वाले या ईएस वाले वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, पहला रूल जो है आज का रूल नंबर 5 है वैसे तो, लेकिन आज का रूल नंबर 1 है कि आप मॉडल्स के साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको है ना टू बी के वर्ब मिल जाते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं टू बी के, इज होता है टू बी का वर्ब, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एम होता है टू बी का वर्ब, या फिर आर होता है टू बी का वर्ब, या फिर वॉज होता है, कोई सा भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर होता है टू बी का वर्ब, तो इन सब के बजाय आप सिर्फ इस वर्ड बी का इस्तेमाल करेंगे, माने कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी, नीड नॉट बी, डेयर नॉट बी, ऑट टू बी, यूज टू बी, या क्या हो सकता है, हैव हो सकता है, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, must have, will have, shall have, would have, should have, need not have, dare not have, ought to have and used to have। ठीक है, ध्यान रहेगा कि आप have का इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स के साथ, वरना be का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ना तो आप is, am, are, was, were का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आप has का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दूसरा रूल जो हमारा आज का है वो है रूल नंबर 6। तो इसमें टू, इस वर्ब टू के साथ में आप जो वर्ब यूज करते हैं उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इस पूरे फ्रेम को, और ये जो वर्ब होगा ये हमेशा एस ई एस के बिना होगा, माने सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और कल की तरह फिर से चेक योर प्रोग्रेस। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, है ना, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे है ना बताइए कि क्या आपके आंसर्स थे, मैं वहीं आपको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए रेडी है फिर, बताओ इनके आंसर्स। लेट्स सी, फर्स्ट इज ही मस्ट गेट्स अप अर्ली टुडे, माने ही व्यक्ति को आज जल्दी उठना होगा। सेकंड है शी मस्ट स्टेज एट स्कूल आफ्टर आफ्टरनून,
शी को स्कूल में ही रुकना होगा आफ्टरनून के बाद। तीसरा, आफ्टर द मूवी ही विल नॉट स्लीप्स वेल, मूवी के बाद वो चैन से नहीं सोएगा। चौथा, ही ऑट टू गिव एविडेंस एट द कोर्ट टुडे, ठीक है, ही को कोर्ट में आज एविडेंस देने ही होंगे। 5, शी लाइक्स टू प्ले इन द मड, शी को मिट्टी में खेलना पसंद है। 6, he prepares for the test to pass it with exceptional score, वह प्रिपेयर करता है टेस्ट के लिए ताकि वो बहुत बढ़िया उच्च नंबरों से अच्छे नंबरों से स्कोर को अच्छे नंबरों से टेस्ट को पास कर सके। देन 7th, they want to study French, उन्हें फ्रेंच सीखनी है, वे फ्रेंच सीखना चाहते हैं। 8, as he is very careless he may falls down, जैसे कि वह बहुत केयरलेस है, वो लापरवाह है, तो वो नीचे गिर सकता है। She will find it difficult to solve this question, she को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुसीबत आएगी। Then 10th, रोहित wants to quit the program, रोहित प्रोग्राम से निजात चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है। तो एक बार आपने पढ़ लिया है, इनको समझ लिया है, एक बार फिर से मैं इनको पढ़ के इनके आंसर्स बताने शुरू कर देता हूं। तो 1 में जो मॉडल है वो है मस्ट, हम पहले पहचान लेते हैं, मस्ट मॉडल है ना। सेकंड में मस्ट मॉडल है, थर्ड में विल मॉडल है, फोर्थ में ऑट टू मॉडल है, 5 में टू लिखा हुआ है, 6 में टू लिखा हुआ है, 7 में टू लिखा हुआ है, 8 में मे मॉडल है, ठीक है, 9 में विल मॉडल है, उसके बाद में टू भी लिखा हुआ है, 10 में टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, मॉडल्स पे और टू पे होना चाहिए, और उसके बाद जो भी वर्ब आप यूज करेंगे उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट में मस्ट के बाद जो आप गेट्स लिख रहे हैं ये गलत है, आपको इसमें गेट यूज करना चाहिए, है ना, आपको मॉडल के बाद भी, ठीक है, मॉडल अगर आपने यूज किया हुआ है तो मॉडल के बाद भी जो भी आप वर्ब यूज करेंगे उसमें भी आप एस या ईएस को ऐड नहीं कर सकते, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही मस्ट गेट अप अर्ली टुडे, हम एस के बिना बोलेंगे ही मस्ट गेट अप अर्ली टुडे, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर यही रूल आगे लागू होता है, शी मस्ट के साथ आपको स्टे बोलना होगा, शी मस्ट स्टे एट स्कूल आफ्टर आफ्टरनून। देन थर्ड, आफ्टर द मूवी ही विल नॉट स्लीप होना चाहिए, इसमें भी आपको एस रिमूव करना होगा, आफ्टर द मूवी ही विल नॉट स्लीप वेल। देन फोर्थ, ही ऑट टू गिव एविडेंस एट द कोर्ट टुडे, तो गिव बिल्कुल सही वर्ड है, चौथा आपका सही आंसर। ध्यान रहे मैंने कल भी आपको बताया था, जो सही होगी मैं उनको बोला, मैं उनको सर्कल कर दूंगा, ओके। देन 5, शी लाइक्स टू प्ले इन द मड, तो टू के साथ में वर्ब जो आता है उसमें एस ई एस नहीं आता है, तो नहीं आया हुआ है, ये भी सही हो गया। Next 6, he prepares for the test to pass it with exceptional score, तो 6 भी आपका करेक्ट है। Then 7, they want to study French, तो 2 के साथ में SES नहीं आता है, तो 7 is also correct। Then 8, as he is very careless, he may, तो falls की जगह आपको fall का इस्तेमाल करना होगा, 8 is wrong। Then 9, she will finds, नहीं, she will find होना चाहिए, S के बिना इसको भी लिखेंगे। एंड 10th, रोहित वांट्स टू क्विट द प्रोग्राम, तो क्विट में एस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 2 के साथ में वर्ब एस के बिना आता है, ठीक है। तो 10 में से 3, 4 एंड 5 सही हैं, तो करेक्ट आपके इसमें है 5 और इसमें जो इनकरेक्ट है वो है 5, ठीक है। तो मेरा ये विश्वास है कि कल जैसे है ना मान जी और हर्षिता जी 10 आउट ऑफ 10 लेकर आए थे दोनों एक्सरसाइजेज में, ठीक है, वैसे मुझे लगता है आप इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 लेकर आए होंगे, ठीक है। और अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे बताइए, ओके। चलिए आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 7, नाउ मोर ऑन मॉडल्स एंड इन्फिनेटिव, ठीक है, मॉडल्स और इन्फिनेटिव पे अभी और बातें करनी है, और ध्यान रहे जो आज हम सेशन कर रहे हैं इसमें मॉडल्स और इन्फिनेटिव पे सारी बातें फिनिश नहीं करी, ठीक है, हो भी नहीं सकती एक बार में, एटलीस्ट मुझे 1-2 घंटे का सेशन लगेगा मॉडल्स और इन्फिनेटिव को ढंग से समझाने के लिए, बिकॉज में बहुत सारी बातें हैं करने को, ठीक है। और आने वाले क्लासेस में, आने वाले सेशंस में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या करने को इसमें है, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी सारी चीजें सिर्फ इन 2 टॉपिक्स में पढ़ने को है, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज न्यू टू सी। Just like words, sentences can also be connected to form a long sentence, बिल्कुल सही है, शब्दों की तरह वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है ताकि एक लंबा सा सेंटेंस बन सके, ठीक है।
अब मान लीजिए कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं उसको इस प्रकार से लिखूं कि पढ़ने वाले को रुचि आए, उसको इंटरेस्ट आए, ठीक है, बड़ा चाव लेके वो उसको पढ़े। तो मुझे क्या करना होगा, केस वन तो ये हो सकता है कि मैं उसको पॉइंट्स में लिखूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, है ना, ऐसा करके मैं 5-6 पॉइंट लिख दूं। तो ये क्या होगा, बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, ये बड़ा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहा हूं और मैंने यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस लिखा जो फ्लो में चल रहा है, ठीक है ना, फिर बात यहाँ पे मैंने खत्म कर दी और यहां से मैंने अगली लाइन शुरू कर दी, ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने सेंटेंस लिख के खत्म किया, ठीक है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसको पढ़ने में लोग रुचि दिखाएंगे, है ना, उनको पढ़ के मजा भी इसमें आएगा, ठीक है। तो बस हमको ये समझना है कि जैसे शब्दों को जोड़ा जा सकता है एक वाक्य बनाने के लिए, वैसे बहुत सारे वाक्यों को जोड़ा जा सकता है एक बड़े से वाक्य को बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसको ये लॉन्ग वाक्य जो बना रहे हैं इसमें ज्यादातर मॉडल्स और इन्फ्लेटिव का यूज होता है कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए जरा, ही विल प्ले क्रिकेट एंड ही विल डांस। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और दोनों में ही आपने विल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम इन दोनों को ही एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, ही विल प्ले क्रिकेट एंड डांस। तो इसमें प्ले जो है वो वर्ब है और इधर डांस जो है वो वर्ब है, और विल क्योंकि कॉमन था तो हमने विल को एक बार इस्तेमाल किया है, और प्ले वो क्या करेगा, क्रिकेट करेगा, तो हमने प्ले क्रिकेट साथ में लिख दिया, और विल को हमने यहाँ हटा दिया, सिर्फ डांस को हमने यूज किया, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे ये सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। ही लाइक्स टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, ही लाइक्स टू वॉच कार्टून्स। तो यहाँ पे लाइक जो है वो एक्शन जो है वो ही का कॉमन है, तो क्या करेंगे हम लाइक वर्ड को एक बार इस्तेमाल करेंगे, और आगे देखते हैं क्या है, टू राइट स्टोरीज को हमने एक बार फिर से लिख लिया है, और एंड के बाद हमने सिर्फ, है ना, वॉच का इस्तेमाल किया हुआ है, वॉच कार्टून का इस्तेमाल किया, हमने टू वर्ड को रिपीट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जो एक लेंदी सेंटेंस होगा, तो हो ना हो उसको मॉडल्स के या फिर इन्फिनेटिव के साथ में कनेक्ट किया होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आपने मॉडल एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा इस्तेमाल नहीं किया है, तो पढ़ते पढ़ते हम इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, और उस इमोशनल होने की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि विल के साथ भी ये दूसरा वाला जो वर्ब है वो कनेक्टेड। अब जरा मुझे बताइए क्या यहाँ पे डांसेस हम कर सकते हैं, ही विल डांसेस। तो हमने अभी पहले वाले रूल में देखा था कि विल के साथ में जो वर्ब होता है उसमें हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज का नहीं करते, है ना, एस ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डांसेस का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं ही विल प्ले क्रिकेट एंड डांसेस, ठीक है, या फिर मैं कह देता एंड ही डांसेस, तो फिर से आप कहते हैं कि हाँ ही के संग तो डांसेस आ सकता था। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि मैंने जानबूझ के ही लगाया ताकि आपका ध्यान जो है वो सिर्फ ही पे जाए, विल पे ध्यान ही ना जाए। एग्जामिनर ये काम बहुत करते हैं, है ना, आपको बेवकूफ बनाने के या फिर आपको चालाकी से सामने सेंटेंस पेश करते हैं और आपकी उन चालाकी के जाल में फंस जाते हैं, कैसे, इमोशनल होके, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, मैं तो हूं ना आपके साथ में, आपको इमोशनल नहीं होने दूंगा, आपको लॉजिकल, है ना, कनेक्टिविटी के साथ में मैं समझाऊंगा ताकि आपका ध्यान हमेशा बना रहे। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एंड के बाद में अगर मैंने डांस लिखा हुआ है या फिर ही के साथ में मैंने डांसेस लिखा है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है कम से कम दो चीजें जोड़ी हैं आपने, ठीक है। और जब पहले वाला वर्ब जो है विल माने फ्यूचर में एक बात कर रहा था, तो दूसरा वाला प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, हो सकता है कि अगर आपने ही डांसेस बोला होता तो, ठीक है। तो आंसर है बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि एंड से जब भी हम चीजें जोड़ते हैं, सेंटेंसेस जोड़ते हैं, तो उनका टेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे तो अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, एंड के संग अगर दो वाक्य आप जोड़ रहे हैं तो उनका टाइम माने टेंस जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, प्रेजेंट के संग प्रेजेंट जुड़ेगा, पास्ट के साथ में पास्ट जुड़ेगा, और फ्यूचर के साथ में फ्यूचर जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए फिर इसमें, ही विल प्ले क्रिकेट एंड डांस। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बट के साथ में लिखा हुआ ही विल प्ले क्रिकेट एंड डांसेस, तो ये सही है क्या, तो आंसर है नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही टू के साथ में वर्ब क्या होता है, कभी राइट को राइट्स करेंगे क्या टू के साथ में, तो आंसर है नहीं करेंगे। क्या इस वॉच को वॉचेस कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी टू के साथ में जुड़ा है। जैसे हमने विल को रिपीट नहीं किया था वैसे हम टू को रिपीट भी नहीं करेंगे, टू को भी हम एक बार यूज करेंगे, लेकिन एंड के बाद जो वर्ब होगा वो टू के रूल को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे वॉचेस का इस्तेमाल करना भी गलत हो गया, ठीक है। डिड यू गेट माई पॉइंट, बात समझ में आ गई मेरी, बिल्कुल। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं,
कि मॉडल्स और इन्फिनेटिव का यूज करके आपको लंबे लंबे वाक्य बना के दिए जा सकते हैं। उनको कनेक्ट किया जाता है जनरली कंजंक्शन एंड के साथ में, ठीक है। और एंड जरूरी नहीं है, आप इसको और के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप नॉर के साथ भी कर सकते हैं कनेक्ट इसको, है ना, वेदर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कनेक्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन के लिए मैं आपको कंजंक्शन वाले चैप्टर में, है ना, डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। और इंग्लिश, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा अपनी क्लास में, कि इंग्लिश जो है आप कभी भी, है ना, एकांत में ले जाके नहीं पढ़ सकते। क्या बोले कि नहीं मुझे सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही पढ़ना है, मैं एडजेक्टिव की बात नहीं करूंगा, मैं वर्ब की बात नहीं करूंगा, है ना, मैं नाउन की बात नहीं करूंगा, तो फिर आप मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है ना। आप मुझे एक टॉपिक बता दीजिए जो ग्रामर का हो, जिसका लिंक दूसरे चैप्टर में ना आता हो, मुझे एक गिना दीजिए। आप आर्टिकल बोलिए, मैं दिखा दूंगा कैसे वो एडजेक्टिव से कनेक्टेड है ना, कैसे वो नाउन के साथ कनेक्टेड है, कैसे प्रोनाउन से कनेक्टेड है। आप प्रोनाउन की बात कर लीजिए, मैं दिखा दूं कैसे वो एडजेक्टिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। और सबसे पहली बात समझनी है कि ग्रामर का कोई भी चैप्टर, है ना, एकांत में नहीं पढ़ा जा सकता, आपको उसे कनेक्ट करना होगा बाकी चैप्टर्स के साथ में। लेकिन कनेक्शन में इतना ज्यादा मत इमोशनल हो जाना कि जो चैप्टर पढ़ रहे थे वही गायब हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ध्यान रहे कि आप चैप्टर में ही रहें। हम अग्रीमेंट की बात करें, अग्रीमेंट की ही बात करेंगे, लेकिन ये जो आपके कंजंक्शंस हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इनको हम अलग से उस चैप्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, एंड और या नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ इनको बारी बारी समझ लेंगे हम, ठीक है। तो वापस एक बार समझ लेते हैं। मॉडल्स और इन्फिनेटिव में क्या होता है, आप ना तो एस ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मॉडल के साथ में आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप टू बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ना चेक योर प्रोग्रेस। और आज के सेंटेंसेस जो हैं, अभी जो आप एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है, ये पिछली एक्सरसाइजेस थोड़ी लेंदी है, क्योंकि मैंने सेंटेंसेस जो हैं वो जोड़ जोड़ के बनाए हैं ताकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, और जो मेरा पर्पस है इस रूल नंबर 7 को समझाने का वो भी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या आप रेडी हैं? तो फिर से इस वीडियो सेशन को पॉज करें, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, ढूंढिए इसमें मॉडल्स कहाँ पर हैं, इसमें टू कहाँ पे लिखा हुआ है, कंजंक्शन कौन सा इसमें यूज किया गया है, ठीक है। और उसके बाद इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। और फिर मैं इसको समझाता हूँ, ओके। ओके, सो आर यू रेडी नाउ? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं, क्योंकि सेंटेंस लेंदी है, मैं सारे इकट्ठे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं पहला सेंटेंस पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, और फिर उसका आंसर भी आपको बता दूंगा। लेट्स स्टार्ट। ही विल अनाउंस द टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग एंड डिस्कस द प्लान फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ही जो है वो अनाउंस करेगा अगली मीटिंग का टाइम, और साथ में डिस्कस भी करेगा कि जो अगले जो फर्दर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसका प्लान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल मॉडल है, और विल के बगल में लिखा अनाउंस जो है वो आपका वर्ब है। तो अनाउंस में एस ई एस नहीं है, माने ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हमें कंजंक्शन एंड भी मिल जाता है, और साथ में वर्ब लिखा हुआ है डिस्कस, ठीक है। डिस्कस में भी एस ई एस नहीं है, तो ये वाला भी सही है, पहला वाला बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। क्या आपका सही हुआ ये, है ना? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के बताइए, ओके। आगे बढ़ते हैं। She is happy to see you here and also wants to accompany her to the meeting. अब फ्रेंड्स ये सेंटेंस नॉर्मल से थोड़ा हटके है। अगर अब आप इसमें नॉर्मल रूल यूज करने वाले हैं तो आई एम श्योर आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। शी इज हैप्पी टू सी यू हियर का मतलब हुआ कि वो आपको यहाँ देखकर खुश है, और वो क्या करती है, वॉन्ट्स टू कंपनी हर, वो चाहती है कि आप उसके साथ रहें मीटिंग में, चाहती है, ठीक है। तो चाहती है के लिए आप वॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे कि वॉन्ट में एस हटा देंगे, ठीक है। तो अगर आपने अब ये बोला कि टू सी और टू वॉन्ट साथ में है, तो आंसर है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप अगर वापस चलें, ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूं कि यहाँ पे ही लाइक्स टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, ही लाइक्स टू वॉच कार्टून्स, तो इसमें टू वॉच और टू राइट के पहले जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो वर्ड सेम है, और वर्ड कौन सा है, वो वर्ड एक वर्ब है।
क्योंकि वो एक वर्ब है और दोनों ही वर्ब कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टू के साथ में राइट और वॉच जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जरा ये सोच के देखिए कि शी इज हैप्पी टू सी यू, तो टू सी के पहले आपने हैप्पी वर्ड लिखा हुआ है। और हम वापस चलते हैं इस स्लाइड पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ शी वॉज हैप्पी टू सी यू, तो उसमें हैप्पी क्या था, एडजेक्टिव था ना दोस्तों। तो ये अभी भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को एंड के बिना अलग अलग करके लिखना चाहूंगा, तो क्या फिर मैं दो वर्ब ढूंढ सकता हूं जो टू सी और टू वांट के पहले लिखे मिलेंगे? तो आंसर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है वांट्स में एस लगना बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखो ट्रिक सेंटेंस था, अगर आप इसके जाल में फंस गए तो आपका ये गलत हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करना एक अच्छा चिन्ह है, अच्छा साइन है। ठीक है, गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब है आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं सीखने की। ठीक है ना, और व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग यू आर बाउंड टू फेल। ठीक है, एंड फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। ठीक है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अब मैं जानता हूं देर आर 10,000 वेज, अब मैं जानता हूं वहां पे 10,000 तरीके हैं जिनसे बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, आप मुझे बताइए किस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? देखिए, इन्होंने 10,000 प्रयोग किए थे बल्ब का आविष्कार करने में, लेकिन ये फेल हो गए थे। तो लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे कि भाई बताओ, ये चले थे बल्ब का निर्माण करने बनाने के लिए, लेकिन इनसे बन नहीं पाया। तो बड़े मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया कि नाउ आई नो देयर आर 10,000 वेज which are not helpful in creating or inventing a bulb। ठीक है, और कौन सा बल्ब बनाया था उन्होंने वो बताइएगा मेरे को जरा। आगे बढ़ते हैं, द न्यू क्लाइंट्स वांट टू ज्वाइन द सेमिनार एंड लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑन द प्रोजेक्ट। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पर भी टू ज्वाइन था, यहाँ पे टू सी था, लेकिन टू सी के पहले हैप्पी एडजेक्टिव था, लेकिन टू ज्वाइन के पहले वांट वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे टू ज्वाइन और ये टू लर्न जुड़े हुए हैं, तो ये वाला भी सही हो गया। ठीक है, लर्न में एस लगा होता तो ये रॉन्ग हो जाता। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स एवरीवन टू बी वोकल अबाउट लोकल एंड बाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। तो वही एवरीवन के साथ में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, तो एवरीवन के लिए आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो है बाइज। ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए आपने यूज किया है वॉन्ट्स, तो ये वॉन्ट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये बाइज सही है? हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई जो है अपने देश में वो लोकल माने जो अपना देश में जो निर्माण होती हैं चीजें उनके बारे में अपनी आवाज उठाएं, प्रचार करें और उनको खरीदने में भी सहयोग दें। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज का मैंने उठाया हुआ सेंटेंस। तो यहाँ पे गलती क्या है कि वॉन्ट्स के बाद जो एवरीवन यूज किया हुआ है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी भी वॉन्ट्स के साथ में टू बी का इस्तेमाल तो हुआ ही है, और आपको मैंने बताया था कि टू के साथ में इज एम आर वॉस का इस्तेमाल नहीं होता, बी का इस्तेमाल होता है। तो ये टू बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये बाइस सही है? तो आंसर बिल्कुल गलत है। वॉन्ट्स दो चीजें, गवर्नमेंट दो चीज चाहती है, पहला कि लोग वोकल हो जाएं और दूसरा लोग खरीदें। तो वॉन्ट्स टू बी एंड वॉन्ट्स टू बाय, तो इसमें से एस को आपको रिमूव करना होगा, चौथा इज सॉरी फोर्थ इज इनकरेक्ट। ठीक है, then 5, the world now believes that India can do very well and contributes greatly towards the welfare of mankind। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, वो ये मानता है कि भारत जो है वो अच्छा कर सकता है और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्रेटली, माने बहुत बड़े अंतर से वेलफेयर में और मैनकाइंड में। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए था, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। हाँ, मानवता के कल्याण में है ना अपना योगदान दे सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा विश्व मानता है। ठीक है, ये भी न्यूज लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड सिंगुलर है तो आपने बिलीव्स का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर इंडिया के बाद में कैन एक मॉडल है, तो कैन के साथ में डू का इस्तेमाल करेंगे, ये भी ठीक है। अगर डस का इस्तेमाल किया होता तो ये रॉन्ग हो जाता। उसके बाद में कैन डू एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है, कैन डू वेल एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट, तो इसमें से एस आपको रिमूव करना होगा, तो पांचवा भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 6, मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंट्रोड्यूस लॉन्ग पेंडिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स विल हेल्प इन बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो है ना मोदी गवर्नमेंट के जो डिसीजन है कि वो लॉन्ग पेंडिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, काफी लंबे समय से
जो एग्रीकल्चर में जो सुधार होने वाले थे वो पेंडिंग पड़े हुए, उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उससे फायदा मिलेगा, विल हेल्प, फायदा मिले कहाँ पे मिलेगा, इन बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स। जो किसान है उनके लिए जो प्राइस है, जो उनके लिए कीमत जो है उनके खेती की, उसको डिस्कवर करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 और 6 दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। 5 आपका मॉडल वाला था, तो मॉडल के साथ में है ना आपको SES का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये ठीक हो गया। और छठा रूल था हमारा 6 वाला कि 2 के साथ में SES नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है, तो 6 वाला भी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो फिर से हमेशा की तरह है ना अपना फीडबैक देते रहें, येस नो, है ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा स्लो चलें, थोड़ा अच्छा है ना, तो और एग्जांपल्स दें, जो भी आपका फीडबैक हो मुझे बताते चलें। ठीक है, लेकिन हाँ अभी हमारे सेंटेंसेस खत्म नहीं हुए हैं, ये तो सिर्फ 6 ही हैं, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 मोर। तो फिर से वीडियो पॉज करिए, है ना, ध्यान से इनको देखिए, ढूंढिए की इंफॉर्मेशन और फिर इनके आंसर्स लिखिए एंड देन विल स्टार्ट। Okay, let's begin. Okay, let's understand the 7th and then let's find answer. तो 7 कहता है there is no plan by the government to borrow excessively or spend unnecessarily. ठीक है, गवर्नमेंट का प्लान नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में उधार ले और बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करे, है ना, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं there is no plan to by the government to borrow, तो to के साथ में borrow बिल्कुल सही है। ठीक है, और टू बोरो के साथ में स्पेंड भी बिल्कुल सही है, दोनों ही आपके आंसर्स मैच कर गए। आगे बढ़ते हैं। 8, पीएम मोदी हैज इंडिकेटेड इंडिया विल सून बिगिन टू रीओपन बट विद प्रिकॉशंस। ठीक है, पीएम मोदी ने इंडिकेट किया है, ये है ना चिन्ह बताए हैं, दिए हैं, अंदेशा, ठीक है, या हिंट कह लीजिए, ठीक है, कि इंडिया जो है बहुत जल्दी रीओपन होने लग जाएगा, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में। तो विल के साथ में जो वर्ब आ रहा है वो है बिगिन, तो यहां पर भी हमें कुछ भी गलती नहीं दिख रही, 8 वाला भी बिल्कुल सही है। 9, Shringala said economic diplomacy will remain a key focus going forward even as India works towards becoming self-reliant. तो श्रृंगाला जी जो हैं, उनका पूरा नाम है हर्षवर्धन श्रृंगाला, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो हमारा की फोकस रहेगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा उसमें ये मुख्य है ना बिंदु रहेगा, इवन एज इंडिया वर्क्स टूवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, इंडिया जो है आत्मनिर्भर बनता जाएगा, उसमें भी हमारा की फोकस रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो विल मॉडल है उसके बाद में जो वर्ब लिखा है रिमेन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10th पे, ये लास्ट है हमारा सेंटेंस आज का। ओके, the unprecedented situation warrants that we will have to redefine business strategy and focus heavily on a small number of large market opportunities in the food value chain. ठीक है, तो पहला वर्ड समझ लीजिए, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे वॉरेंट्स आपका वर्ब है और विल के साथ में आपने हैव का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल ठीक है। टू के साथ में रीडिफाइन का इस्तेमाल किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में फोकस, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और उसके बाद में कोई वर्ब इसमें नहीं। ठीक है, तो क्या कहता है, ये जोमेटो की न्यूज़ में था कि जोमेटो ने अपने है ना कुछ वर्कर्स को फायर किया हुआ है, जॉब से निकाला हुआ है। ठीक है, तो लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है उन लोगों की भी, क्या कर सकते हैं वो भी, है ना, कंपनी के पास पेमेंट होगी तो ही तो वो पेमेंट करेगी। एक लूज लूज सिचुएशन कह सकते हैं, विन विन सिचुएशन होती है, यहाँ पर ये लूज लूज सिचुएशन है सभी के लिए। तो एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अभूतपूर्व, ऐसे कभी किसी ने देखी नहीं है ना। ये वारंट करता है, माने ये सुनिश्चित करता है कि वी विल हैव टू रीडिफाइन, हमें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को पुनः डिफाइन करना होगा। ठीक है, और फोकस करना होगा भारी मात्रा में जो छोटे छोटे नंबर ऑफ लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटीज, बड़े मार्केट की जो है ना अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, जो भी मौके हैं,
लेकिन है कैसे, वो छोटे संख्या में आपको मिल रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो छोटे संख्या में मौके मिल रहे हैं फूड वैल्यू चेन में, उससे हमें है ना, उन पे हमें फोकस करना होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से इनको रिमूव कर देता हूँ सारे ये जो लिखे मैंने, है ना। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ब है वारंट्स, दूसरा वर्ब है हैव, तीसरा है रीडिफाइन और चौथा है फोकस, ठीक है ना मॉडल के बाद में गलती है, ना टू के बाद में गलती है, और हैव टू फोकस एंड हैव टू हाँ हैव टू रीडिफाइन एंड हैव टू फोकस, तो यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। दैट मीन्स ये लास्ट के जो चारों थे, ये चारों सेंटेंस बिल्कुल सही थे, ठीक है। आई एम श्योर आपने समझा होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें ना। रूल नंबर 6 जो था आपका, सॉरी 5 से था, 5 था मॉडल से बच के रहें, मॉडल के बाद में आपको हैव का इस्तेमाल करना है, हैज का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके अलावा अगर आप वर्ब लिखते भी हैं तो वर्ब जो है वो एस ई एस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉडल के बाद में बी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 6 से इन्फिनेटिव से बच के रहिए, ये होता है टू प्लस वर्ब, इसमें टू के बाद का जो वर्ब होता है उसमें एस ई एस नहीं आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या था, मॉडल्स और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके न लंबे लंबे वाक्य बनाए जा सकते हैं, इसमें मॉडल तो एक बार इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके संग में जो दूसरा वर्ब है वो 2 या 2 से ज्यादा बार भी इस्तेमाल हो सकता है। उसी प्रकार से टू के साथ में जो इस्तेमाल किया है वर्ब, वो भी एंड के बाद या और नॉर वेदर और के साथ जो कंजंक्शन से आपने जो वाक्य को जोड़ा है उनके इस्तेमाल से वो ज्यादा बार आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना है कि ना तो टू के साथ ना तो मॉडल के साथ वर्ब में एस ई एस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपका ये सेशन, आज का आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो फिर से यस लिखिए, नहीं पसंद आया है तो फिर नो लिखिए। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन आप अपना फीडबैक हमको जरूर देते रहें। और ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ लेट्स मीट इन पार्ट 3, तीसरा पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। और अगर आपने सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुरू कर दीजिए। और आप मुझे है ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आप हैं, आप मुझे बताते चलें कि कौन कौन से रूल्स में आपको दिक्कत आती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के रूल कौन कौन से में आपको दिक्कत आती है ना, उन पर भी मैं आपको वीडियो सेशन बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, है ना। आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए, है ना। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में आप खुद से पूछिए, ठीक है, कि क्या लॉकडाउन से पहले और इस लॉकडाउन में आप में कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ विकास हुआ, कोई नई स्किल आपने सीखी है क्या, ठीक है। और अगर आपका आंसर हाँ है तो बधाई हो, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सजेशन यही है, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि सिचुएशन आपके बिल्कुल अनुकूल है। जब आप स्टार्टिंग में थे तो आप कहते थे कि हम किताब पढ़ने का हमको मौका नहीं मिल रहा है, हम कैसे पढ़ें, मैथ्स है, साइंस है, ये है, फलाना ढिमकाना, आप 50 मुझे बहाने देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब आप क्या बहाना दोगे, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे 4 घंटे क्लास करनी पड़ती, क्लास कहाँ करनी पड़ रही है, अब आपके पास चॉइस है, ठीक है ना। आप क्लास को, है ना, आप पैसिव मोड पे रख दीजिए। अगर आपने ये वीडियो मेरा सिर्फ सुन भी रहे हैं, आप देख भी नहीं रहे, तब भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि लिसनिंग आपका अगर देखा जाए तो रिपीटेशन से 10% आपका रिटेन हो जाता है, ठीक है। हमारा मेन फंक्शन जो है वो रिटेन करना, जितना आप रिटेन कर पाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, दो अपने ब्रेन होते हैं, एक हमारा होता है एक्टिव ब्रेन, दूसरा हमारा होता है पैसिव ब्रेन, ठीक है। अगर आप अपने एक्टिव ब्रेन पे ही काम करते हैं तो ध्यान रहे एक्टिव ब्रेन जो है थोड़ा सा ललचाई रहता है, हमेशा लालच में रहता है, तो इसलिए आपसे वो काम करवाता है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो है लेकिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर अपने पैसिव ब्रेन माने सबकॉन्शियस ब्रेन पे अगर आप काम कर पाते हैं, है ना, उसको अपना गुलाम बना पाते हैं, तो वो आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा, है ना, जिसमें चल के आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।